हम लोगों का जो अब नया चैप्टर था वो समास था जनरल हिंदी में, और इसमें हम लोग जो है कुल 40 प्रश्न लगाने वाले हैं। और इससे पहले जो है हम लोग समास के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। पहले हम लोग इसकी परिभाषा देखते हैं कि इसकी परिभाषा होती क्या है। ठीक, होता क्या है कि दो या दो से अधिक शब्दों के योग से जो है एक नया शब्द बनता है, और यही शब्द बनाने की विधि जो है वही समास कहलाता है। ठीक है, और इस विधि से जो शब्द बनते हैं, ठीक है, वो समस्त पद, उसको समस्त पद कहा जाता है। यानी कि दो या दो से अधिक शब्दों के योग से, दो या दो से अधिक शब्दों के योग से ठीक एक नया शब्द बनाया जाता है। यानी नवीन शब्द बनाने की विधि जो है, विधि कहने का मतलब क्रिया जो है, उसको समास कहते हैं। ठीक है, और जब यही समस्त पद को जो है उसको अलग अलग कर दिया जाएगा, उस प्रक्रिया को जो है समास विग्रह कहेंगे। ठीक है, तो इस विधि से बने शब्दों को समस्त पद कहते हैं। समस्त पद कहते हैं। ठीक है, और जब इसी समस्त पद को जो है अलग अलग किया जाता है, तो उसी को जो है समास विग्रह कहा जाता है। ठीक, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए जो है हम लोग एक तरफ पूर्व पद ले लेते हैं, क्योंकि जो समास बनाया जाता है उसमें जो है मुख्य रूप से दो पद होते हैं। तो एक पूर्व पद होता है, एक उत्तर पद होता है। जैसे कि एक तरफ हम लोग पूर्व पद लिखते हैं, एक तरफ उत्तर पद। यहाँ से समझ आएगा, जैसे कि शिव है, ठीक है, और एक जो है भक्त है, तो इसको क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा शिव भक्त। ठीक, शिव भक्त कहा जाएगा, और ये शिव भक्त जो है ये समस्त पद कहलाता है। ठीक, शिव भक्त जो है समस्त पद कहलाता है। और इसमें कौन सा पद प्रधान है? तो इसमें शिव प्रधान है, यानी कि पूर्व पद जो है इसमें प्रधान है। इसी तरह जो है जेब खर्च को लेकर हो जाएगा, जैसे कि जेब और खर्च। ठीक है, ये हो जाएगा जेब खर्च, और इसमें जो है जेब ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं, खर्च ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसका जो है उत्तर पद प्रधान हो जाएगा। ठीक, इसी तरह जो है एक और एग्जांपल लेते हैं, भाई बहन का, भाई और बहन का। ठीक है, तो इसमें दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें दोनों पद जो है महत्वपूर्ण है। ठीक, तो इसमें जो है दोनों पद प्रधान होगा, दोनों पद प्रधान होगा। ठीक है, एक चतुर्भुज का भी आ सकता है एग्जांपल, जैसे चतु प्लस भुज। ठीक है, ये बनेगा चतुर्भुज, लेकिन चतुर्भुज जो है वो विष्णु को कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है अन्य पद प्रधान हो जाएगा, अन्य पद प्रधान हो जाएगा। ठीक, तो यही चीजें हैं कि जब दो या दो से अधिक शब्दों के योग से जो है नया शब्द बनाया जाता है, तो उसी को जो है समास कहते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है कि एक स्वतंत्र शब्द की रचना होती है। ठीक है, जैसे कि रसोई घर हो गया, देशवासी हो गया, चौराहा हो गया। तो समास का मुख्य रूप से अर्थ क्या है? ठीक, समास का अर्थ है संक्षेपण करना। ठीक है, यही इसका अर्थ होता है, संक्षेपण करना, यानी कि इसमें दो या दो से अधिक पद को मिलाकर जो है एक पद बनाया जाता है। ठीक, ठीक, जैसे कि गायन कौशल है, तो उससे गायन कुशलता हो जाएगा। ठीक है, और पदों के बीच जो है विभक्ति का लोप हो जाता है हमेशा। ठीक है, जैसे कि राजपुत्र है, ठीक,
तो ये जो है राजा प्लस पुत्र, ठीक है। तो इसमें जो है ये इसमें जो है विभक्ति का लोप हो गया है, विभक्ति का जो है लोप हो गया है, ठीक। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए विद्या और धन, विद्या और धन, तो इसमें और का लोप हो जाएगा तो ये बन जाएगा विद्याधन, ठीक है। इसमें भी विभक्ति का जो है लोप हो गया है, ठीक है। तो ये जो है हम लोगों का समास था। और इसी तरीके से जो है समास को 4 भाग में बांटा गया है, समास को जो है 4 प्रकार में बांटा गया है, ठीक है, ठीक। एक जो है अव्ययी भाव होता है, ठीक। दूसरा जो है तत्पुरुष होता है, तीसरा जो है द्वंद्व है, ठीक है, और चौथा जो है बहुब्रीहि है, ठीक। और अलग से जो है पांचवा हम लोग द्वंद्व को ले सकते हैं, और छठा जो है कर्मधारय समास को ले सकते हैं। कभी कभी जो है समास में विभक्ति का लोप नहीं होता है कहीं कहीं पे, जैसे कि अगर एग्जाम्पल में देखें हम लोग, तो जैसे खेचर का एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं। खेचर है तो इसमें खे मतलब जो है ये आकाश होता है, ठीक है, और चर मतलब होता है चलने वाला, ठीक है, तो चलने वाला। तो यहाँ पे मतलब किसी भी विभक्ति का लोप नहीं हुआ, तो कभी कभी जो है विभक्ति का लोप नहीं होता है, ठीक है। लेकिन समास का अर्थ जो है अमूमन संक्षेपण होता है। तो समास के हम लोगों के कितने भेद हो गए, इसमें हम लोग समास के भेद कर रहे हैं। तो ये मुख्य रूप से 6 भेद हो गए। एक हमारा जो है अव्ययी भाव समास हो गया, दूसरा जो है तत्पुरुष समास हो गया, तीसरा जो है द्विगु समास हो गया, चौथा जो है द्वंद्व समास हो गया, पांचवा जो है कर्मधारय समास हो गया, और छठा जो है वो बहुब्रीहि समास हो गया, बहुब्रीहि समास हो गया, ठीक। अब इसमें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। हम लोग जो है अव्ययी भाव से शुरू करते हैं। अव्ययी भाव समास, तो इसमें क्या होता है अव्ययी भाव समास में, इसमें जो है पहला पद जो है वो प्रधान होता है, यानी कि जो पूर्व पद होता है वो प्रधान होता है, और दूसरा पद जो है वो गौण होता है। इसमें जो है पहला पद जो है जिसको हम लोग पूर्व पद कहते हैं, ये जो है प्रधान होता है, और जो उत्तर पद जिसको हम लोग कहते हैं उत्तर पद, ठीक है, या दूसरा शब्द जो रहता है, ठीक है, वो जो है गौण रहता है, ठीक। यानी इस समास में पहला शब्द जो है वो अव्यय होता है, और समास बनने के बाद जो है अर्थ में कोई बदलाव नहीं आता है, ठीक है। पहला जो शब्द है वो अव्यय है यहाँ पे, इसलिए इसको अव्ययी भाव कहा जा रहा है। और अव्यय का मतलब जो है, अव्यय का मतलब जो है वो अपरिवर्तन होता है, अपरिवर्तनीय शब्द, ठीक। तो पहला पद जो है वो प्रधान रहेगा, समास बनने के बाद जो है अर्थ में कोई बदलाव नहीं आता है। समास बनने के बाद अर्थ में कोई बदलाव नहीं, ठीक। और यही इसकी पहचान भी है, ठीक है, कि पहला पद जो है यानी कि पूर्व पद वो प्रधान होगा, यानी कि अव्यय होता है, ठीक है।
और समास बनने के बाद अर्थ में कोई बदलाव नहीं होता है। इसके अलावा एक पहचान चिन्ह ये भी है कि अगर इसका विग्रह किया जाता है, ठीक है, विग्रह करने पर जो है ये के साथ, ठीक है, या फिर के लिए, या फिर जो है के अनुसार, ऐसे शब्द जो है इसके विग्रह करने के बाद इसमें जुड़ जाते हैं, ठीक है, ऐसे शब्द जो है इसमें जुड़ते हैं। जैसे उदाहरण के लिए जो है ये इसकी पहचान हो गई, ठीक है। उदाहरण के लिए जो है हम लोग एग्जाम्पल के लिए हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि यथाशक्ति हो गया, यथाशक्ति, तो इसका मतलब क्या होता है, जैसी शक्ति हो, जैसी शक्ति हो। और इसको हम लोग अगर विग्रह करेंगे, ठीक है, विग्रह करेंगे तो क्या बन जाएगा, यथा प्लस शक्ति, ठीक है, यानी कि शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार, ठीक है। तो अब इसमें क्या हुआ कि विग्रह करने के बाद इसका अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आया, क्योंकि विग्रह करने से पहले जो है इसका अर्थ जो है जैसी शक्ति हो वैसा ही था, और विग्रह करने के बाद भी जो है शक्ति के अनुसार, यानी दोनों सेम ही है। तो समास बनने के बाद जो है, यानी विग्रह करने के बाद कोई परिवर्तन नहीं आया, ठीक है, कोई अर्थ में बदलाव नहीं हुआ, ठीक है। और इसमें जो है पूर्व पद जो है वो प्रधान होता है। इसी तरह जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, प्रतिदिन का, ठीक है। प्रतिदिन का मतलब होता है हर दिन, ठीक। और इसको हम लोग जो है अगर विग्रह करेंगे, विग्रह करेंगे तो आंसर जो है वो हो जाएगा प्रति प्लस दिन, ठीक है, यानी ये वापस से हो जाएगा हर दिन के लिए, ठीक है। तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ठीक है। इसी तरह जो है आजीवन का ले सकते हैं हम लोग, आजीवन मतलब जीवन भर, ठीक। और इसको जब हम लोग जो है विग्रह करेंगे, ठीक है, तो वो हो जाएगा आ प्लस जीवन, ठीक है, यानी कि जीवन के लिए, ठीक। तो अर्थ जो है समान है दोनों। इसी तरह जो है यथासंभव का हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं, यानी कि जैसा संभव हो, जैसा संभव हो। और हम लोग विग्रह करेंगे इसको तो हो जाएगा यथा प्लस संभव, यथा प्लस संभव, यानी कि संभव के अनुसार, संभव के अनुसार। इसी तरह एक और एग्जाम्पल जो हम लोग अंधाधुंध का ले सकते हैं। अंधाधुंध मतलब होता है बिना सोचे समझे, बिना सोचे समझे, ठीक है। और जब इसको हम लोग जो है विग्रह करेंगे तो वो हो जाएगा अंधा प्लस धुंध, यानी कि बिना सोचे समझे, ठीक। तो अव्ययी भाव समास क्या था, इसका पहला पद यानी पूर्व पद प्रधान रहता है, ठीक है, उत्तर पद गौण रहता है, और समास बनने के बाद अर्थ में कोई बदलाव नहीं आता है। और जब इसका विग्रह किया जाता है, ठीक है, तो के साथ, के लिए या के अनुसार जैसे शब्द जुड़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो शब्द जुड़ रहे हैं बीच में, शक्ति के अनुसार, ठीक है, के अनुसार शब्द जुड़ रहा है, ठीक है। हर दिन के लिए यहाँ पर शब्द जुड़ रहा है, ठीक है, विग्रह करने के बाद। जीवन के लिए, ठीक है, ये हो गया संभव के अनुसार, ठीक है, बिना सोचे समझे, ठीक है। तो ये जो है इस तरह के शब्द जो है इसमें जुड़ते हैं, और इसके पहचानने का तरीका यही है, इसका पहला पद प्रधान होगा, उत्तर पद गौण होगा, और समास बनने के बाद अर्थ में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं आएगा। और हम लोग जब इसका विग्रह करेंगे तो उसमें ध्यान रखेंगे कि मुख्य रूप से जो है के साथ, के लिए या के अनुसार जैसे शब्द जो है जुड़ते हैं। उसका दूसरा हमारा तत्पुरुष समास है, तो उसको हम लोग देखते हैं, तत्पुरुष समास। फिर हम लोग जो है इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक। तत्पुरुष समास में क्या होता है कि इसमें उसका अपोजिट हो जाता है, यानी कि जो प्रथम पद है वो गौण हो जाएगा। इसमें प्रथम पद जो है, प्रथम पद कहने का मतलब प्रथम शब्द, वो जो है गौण हो जाता है, और जो हमारा द्वितीय पद है या फिर जो उत्तर पद है, ठीक, वो जो है इसमें प्रधान हो जाता है,
ठीक है, और इसी को तत्पुरुष समास कहते हैं। इसके अलावा इसको पहचानने का नियम ये भी है कि इसमें जो कारक चिन्ह होते हैं, ठीक है, कारक जो चिन्ह होते हैं, ठीक है, उसका लोप हो जाता है, कारक चिन्हों का जो है लोप हो जाता है, ठीक है। और इसके कई सारे भेद हैं, ठीक है, इसके कई सारे भेद हैं, जैसे कि एक जो है एक जो है कर्म तत्पुरुष होता है, ठीक है, और कर्म तत्पुरुष में जो है को प्रसर्ग का लोप होता है, लोप हो जाता है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए बस चालक है, ठीक है, बस चालक, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका हम लोग विग्रह करेंगे तो हो जाएगा बस को चलाने वाला, बस को चलाने वाला, ठीक है, ठीक। तो अगर सिर्फ ये लिखा रहता कि बस को चलाने वाला, हम यहाँ पे हमें उल्टा लिखा हुआ है बस को चलाने वाला, तो यहाँ पर को जो है प्रसर्ग इसका लोप होके बस चालक हो जाता, समास बन जाता, ठीक है। जैसे कि हम लोग पलट लेते हैं इसको, इधर हम लोग जो है विग्रह लिखते हैं पहले, और फिर इधर जो है हम लोग जो है समस्त पद लिखेंगे, ठीक। जैसे विग्रह में जो है गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला, ठीक है, तो कर्म तत्पुरुष कहता है कि को प्रसर्ग का लोप करना है, ठीक है, तो ये हो जाएगा गगन चुंबी, यानी को हट जाएगा और वो हो जाएगा गगन चुंबी, ठीक है। इसी तरह से अगला एग्जाम्पल, स्वर्ग को प्राप्त, ठीक है, स्वर्ग को प्राप्त, और को का क्या होगा, यहाँ पर लोप होगा, तो ये आंसर हो जाएगा इसका स्वर्ग प्राप्त, ठीक। इसी तरह जो है माखन को चुराने वाला, माखन को चुराने वाला, तो को प्रसर्ग का लोप होगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा माखन चोर, माखन चोर, ठीक। तो ये जो है इसको कर्म तत्पुरुष कहते हैं। इसी तरह जो है एक करण तत्पुरुष होता है, इसमें जो है से द्वारा, ठीक है, इसका लोप हो जाता है, से या द्वारा का जो है इसकी लोप हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए जो है इधर हम लोग जो है वापस से विग्रह लिखेंगे और उधर समस्त पद लिखेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम लोग लेते हैं मद से अंध, ठीक है, यानी शराब से जो है अंधा हो जाता है, उसी को मद से अंध, ठीक है, तो यहाँ पर से का जो है लोप हो जाएगा, तो ये जो है मदांध हो जाएगा, ठीक। इसी तरह जो है रेखा द्वारा अंकित, हम लोग जो प्रयोग करते हैं रेखांकित का, ठीक है, उसका विग्रह होता है रेखा द्वारा अंकित, तो इसमें जो है कहता है द्वारा का भी लोप हो जाता है, तो ये हो जाएगा रेखांकित, ठीक है। इसी तरह जो है हाथ से लिखित, हाथ से लिखित, ठीक, तो ये हो जाएगा हस्तलिखित, इसमें से का लोप हो जाएगा, ठीक। इसी तरह जो है कष्ट से साध्य, कष्ट से साध्य, से का लोप हो जाएगा तो हो जाएगा कष्ट साध्य, ठीक। तो इसमें जो है से या द्वारा का लोप हो जाता है, ठीक। अगला है संप्रदान तत्पुरुष, ठीक। इसमें जो है को का, ठीक है, के लिए का, इसका लोप हो जाता है, ठीक। जैसे एग्जाम्पल के लिए जो है हाथ से करी, सॉरी हाथ के लिए करीब, हाथ के लिए करी, ठीक है, इसमें के लिए का लोप हो जाएगा तो हो जाएगा हथकरी, ठीक। इसी तरह जो है परीक्षा के लिए भवन, परीक्षा के लिए जो है भवन, तो इसमें के लिए का लोप हो जाए तो हो जाएगा परीक्षा भवन, परीक्षा भवन, ठीक है। इसी तरह जो है हवन के लिए सामग्री, हवन के लिए सामग्री, तो के लिए का लोप हो जाएगा तो ये हो जाएगा हवन सामग्री, ठीक। इसी तरह जो है
सत्य के लिए आग्रह, सत्य के लिए आग्रह, तो के लिए का लोप हो जाएगा तो हो जाएगा सत्याग्रह। ठीक है, तो इसको हम लोग संप्रदान तत्पुरुष कहते हैं। इसी तरह जो है इसका एक चौथा भी होता है, उसको हम लोग जो है आपादान तत्पुरुष कहते हैं, आपादान तत्पुरुष भी कहते हैं। ठीक, और आपादान तत्पुरुष में जो है से का लोप होता है, से का लोप होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए जो है पथ से भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, तो ये हो जाएगा पथभ्रष्ट। ऋण से मुक्त, ऋण से मुक्त, ये हो जाएगा ऋण मुक्त। इसी तरह जन्म से अंधा, जन्म से अंधा, ये हो जाएगा जन्मांध। इसी तरह जो है भय से भयभीत, भय से जो है भय से भीत, ये हो जाएगा भयभीत। ठीक है, इसी को आपादान तत्पुरुष कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला जो है इसका एक होता है संबंध तत्पुरुष। ठीक है, संबंध तत्पुरुष, इसमें जो है तीन शब्द यानी कि का, की, के, इसका जो है लोप हो जाता है। हम लोग को इसमें यही याद रखना पड़ेगा कि किसका किसमें लोप हो रहा है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं घोड़े, घोड़ों से घोड़ों की दौड़, घोड़ों की दौड़, तो यहाँ पर की का लोप हो जाएगा और ये हो जाएगा घुड़दौड़। ठीक है, इसी तरह जो है पूंजी का पति, पूंजी का पति, तो का लोप हो जाएगा तो ये हो जाएगा पूंजीपति, पूंजीपति। ठीक है, उसके बाद जो है गृह का स्वामी, गृह का स्वामी, और ये हो जाएगा गृह स्वामी। ठीक है, इसी तरह जो है प्रजा का पति, प्रजा का पति यानी कि प्रजापति। ठीक, ये हो गया। अब अगला जो है एक होता है, ये आखिरी है, अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, और इसमें जो है में और पर का लोप हो जाता है। ये दो शब्द हैं में और पर, इसका लोप हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए जो है, एग्जाम्पल के लिए जो है जैसे शरण में आगत, शरण में आगत, इसमें में का लोप हो जाएगा तो ये बन जाएगा शरणागत। ठीक, इसी तरह जो है आत्मा पर विश्वास, आत्मा पर विश्वास, ये हो जाएगा आत्मविश्वास। ठीक, इसी तरह जो है जल में मग्न, जल में मग्न, ये में का लोप हो जाएगा तो हो जाएगा जलमग्न। ठीक है, इसी तरह जो है नीति में निपुण, नीति में निपुण, ये हो जाएगा नीति निपुण। ठीक, तो ये हमारा तत्पुरुष समास था। ठीक है, अब जो हम लोगों का तीसरा है, ठीक है, जो हम लोगों का तीसरा समास है वो है द्विगु समास। ठीक है, द्विगु समास। ठीक, द्विगु समास जो है ये भी समास का एक प्रकार है, और इसमें हम लोग इसको कैसे पहचानते हैं, इसका जो पहला पद है जिसको हम लोग पूर्व पद कहते हैं, ठीक है, पहला शब्द या फिर हम लोग इसको पूर्व पद कहते हैं। ठीक है, ये संख्यावाचक शब्द होता है, ये जो है संख्यावाचक शब्द होता है। ठीक है, और समस्त शब्द पद जो है, समस्त पद यानी कि पूरा शब्द बनने के बाद जो है पूरा शब्द, ये किसी समूह या संग्रह का बोध करता है, किसी समूह या जो है संग्रह का जो है
बोध करता है। ठीक, तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि द्विगु समास में जो है संख्यावाचक शब्द के आधार पर नया अर्थ बनता है। संख्यावाचक शब्द के आधार पर एक नया अर्थ बनता है। ठीक है, और ये जो नया अर्थ बनेगा, ये नया अर्थ जो है किसी न किसी विशेष समूह को या वर्ग को जो है दर्शाएगा। तो मुख्य रूप से इसका पहला पद जो है वो संख्यावाचक होता है। जैसे कि अगर हम लोग पहचानेंगे कैसे, तो इसकी पहचान करनी है तो इसका जो पहला शब्द होगा, ठीक है, यानी कि जो पूर्व पद होगा वो जो है संख्यावाचक होगा पहला। ये सबसे बड़ा तरीका है इसका पहचानने का। ठीक है, जैसे कि इसके पहले पद में जो है 2, 3, 4 ये लगे होंगे, जैसे कि त्रिभुवन हो गया, यानी तीनों लोगों का समूह। ठीक है, इसी तरह जो है समस्त पद जो है, ठीक है, पूरा शब्द जो है समस्त, ये जो है किसी ना किसी वर्ग का, ठीक है, या समूह का बोध कराएगा। ठीक है, और अगर ये विग्रह इसका किया जाता है, ठीक है, तो विग्रह इसका करने पर जो है इसमें का समूह, ठीक है, या फिर जो है का संग्रह ऐसे शब्द जो है इसमें जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो इसकी पहचान करने का यही तरीका है। जैसे कि हम लोग इसका एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, उदाहरण से समझ आएगा। एग्जाम्पल में जैसे कि त्रिभुवन हो गया, ठीक है, त्रिभुवन हो गया, ये इसका अर्थ क्या होता है? 3 लोकों का समूह, 3 लोकों का समूह। ठीक है, और हम लोग जब इसको विग्रह करेंगे, ठीक है, तो विग्रह करने पर क्या आएगा? 3 प्लस भुवन, ठीक है, यानी कि 3 लोकों का समूह। हमने क्या बताया था इसका पहचान करने का तरीका, कि पहला जो है वो पहला शब्द संख्यावाचक होगा, तो पहला शब्द जो है ये संख्यावाचक है। ठीक है, समस्त पद जो है किसी वर्ग या समूह को बोध कराएगा, तो ये जो है किसी समूह को बोध करा रहा है, तीनों लोगों का समूह। ठीक है, और जब विग्रह होता है तो इसमें का समूह या का संग्रह जुड़ जाता है, तो जैसे कि यहाँ लास्ट में का समूह जुड़ा है। ठीक है, इसी तरह पहचानते हैं। तो अगला एग्जाम्पल जो है हम लोग दूसरा लेते हैं, जैसे कि चौमासा। चौमासा हो गया, ठीक है, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा 4 महीनों का समूह, 4 महीनों का समूह हो जाएगा। और इसको जब हम लोग जो है विग्रह करेंगे तो इसमें जो है 4 प्लस मास आएगा, यानी वापस से जो है 4 महीनों का समूह हो जाएगा। ठीक, तो ये जो है का समूह जुड़ रहा है। इसी तरह जो है हम लोग पंचतंत्र का एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, पंचतंत्र में जो है इसको 5 तंत्रों का समूह या संग्रह कह सकते हैं। ठीक है, और जब इसको हम लोग जो है विग्रह करेंगे, ठीक है, जब विग्रह करेंगे ये हो जाएगा 5 प्लस तंत्र, यानी 5 तंत्रों का समूह। ठीक है, 5 तंत्रों का संग्रह। इसी तरह जो है सप्तऋषि हो जाएगा। ठीक, सप्तऋषि हो जाएगा, यानी कि 7 ऋषियों का समूह, 7 ऋषियों का समूह। ठीक है, और इसका जब विग्रह होगा तो बनेगा 7 प्लस ऋषि, 7 प्लस ऋषि। ठीक है, और ये 7 ऋषियों का समूह। इसी तरह जो है नवरत्न हो जाएगा। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, यानी कि नवरत्न कहने का मतलब 9 रत्नों का समूह, 9 रत्नों का समूह। और जब हम लोग इसका विग्रह करेंगे, ठीक है, तो बन जाएगा 9 प्लस रत्न। ठीक है, यानी 9 रत्नों का समूह। ठीक है, तो इसका पहचान का तरीका यही है कि पहला शब्द जो है वो संख्यावाचक होना चाहिए, समस्त पद जो है किसी वर्ग या समूह का बोध कराएगा, और विग्रह करने पर का समूह या का संग्रह शब्द जो है वो जुड़ जाते हैं। ठीक, अब अगला हम लोगों का था चौथा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास
ये जो है समास का एक प्रकार है और इस समास में जो है दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ा जाता है और उनका अलग अलग महत्व होता है। ठीक है। द्वंद्व समास में दोनों शब्द समान महत्व रखते हैं। ठीक है। इसमें जो है दोनों शब्द जो है या फिर पद कह सकते हैं, ठीक है, समान महत्व रखता है। ठीक है, समान महत्व रखता है। ठीक, और दोनों शब्दों का अलग अलग महत्व भी होता है। दोनों शब्दों का अलग अलग महत्व होता है। ठीक है। इससे पहले एक चीज और लिखना सही रहेगा। इसमें जो है दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ा जाता है। दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ा जाता है। एग्जाम्पल से समझ आ जाएगा। और अगर इसका विग्रह किया जाता है तो, ठीक है, विग्रह करने पर जो है, विग्रह करने पर इसमें और हो गया, ठीक, या तथा हो गया। ऐसे जो है जो योजक शब्द कहलाते हैं इसका प्रयोग होता है। योजक शब्दों का प्रयोग होता है। ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें इसका, ठीक, तो राम लक्ष्मण हो गया। ठीक है, राम लक्ष्मण। ठीक, राम लक्ष्मण। ठीक है। और राम लक्ष्मण का जब हम लोग विग्रह करेंगे तो ये हो जाएगा राम और लक्ष्मण। राम और लक्ष्मण। ठीक है, यानी विग्रह करने के बाद राम प्लस लक्ष्मण। ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोलता है, विग्रह करने पर और आ जाता है या तथा आ जाता है, तो यहाँ पर और आ गया। ठीक है, तो ये जो है द्वंद्व समास हो गया। और यहाँ पर दोनों पद जो है समान महत्व रख रहा है। जितना जो है महत्व राम का है उतना ही लक्ष्मण पद का भी है। तो दोनों पद जो है समान महत्व रखता है और दोनों का अपना एक अलग महत्व है। ठीक है। और यहाँ पर जो है दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ा जाता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल हम लोग और ले सकते हैं माता पिता का। माता पिता का। ठीक है, ये हो जाएगा माता और पिता। ठीक है, यहाँ पे और आ गया। ठीक है, ये योजक शब्द हो गया और ये हो जाएगा माता प्लस पिता। ठीक है, इसी तरह जो है सुख, सुख दुख हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा सुख और दुख। ठीक है, और विग्रह करने पर हो जाएगा सुख प्लस दुख। ठीक है, सुख प्लस दुख। इसी तरह जो है दाल रोटी हो जाएगा, दाल रोटी। ठीक है, दाल और रोटी, दाल और रोटी। और विग्रह करेंगे तो हो जाएगा दाल प्लस रोटी। ठीक है, इसी तरह जो है हो जाएगा फल और फूल। ठीक है, फल और फूल। ठीक, और विग्रह करेंगे तो फल प्लस फूल। तो इसमें जो है दोनों पद का जो है समान महत्व है। ठीक, तो इसी को हम लोग द्वंद्व समास कहते हैं। उसके बाद जो है अगला है वो कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास। ठीक, कर्मधारय समास। यहाँ पे 6 होगा, समास के 6 प्रकार। कर्मधारय समास। उसके बाद बहुव्रीहि बचा हुआ है। एक कर्मधारय। कर्मधारय में क्या होता है कि इस समास में जो है विशेषण का संबंध होता है। यानी कि जो पहला पद है, यानी कि जो प्रथम या जिसको हम लोग पूर्व पद कहते हैं, ठीक है, पूर्व पद कहते हैं, वो गुणावाचक होता है। ठीक है, गुणावाचक होता है। ठीक, यानी कहने का मतलब ये है कि इस समास में जो है विशेषण का संबंध होता है।
विशेषण का संबंध होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए जैसे कि अगर हम लोग इधर जो है समस्त पद लिखें, यानी पूरा शब्द लिखें और इधर उसका विग्रह करें, ठीक है, तो यहाँ से समझ आएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए जो है महात्मा, ठीक है, महात्मा, तो इसका विग्रह हम लोग करेंगे तो क्या आएगा? महान है जो आत्मा, ठीक। तो ये कहीं ना कहीं गुण को दर्शा रहा है, महानता को दर्शा रहा है, तो ये गुणवाचक हो गया। इसी तरह जो है स्वर्ण कमल, ये हो जाएगा स्वर्ण का है जो कमल, ठीक है, तो स्वर्ण दर्शा इसके गुण को दर्शा रहा है। नील कमल, ठीक है, नीला है जो कमल, ठीक। इसी तरह जो है पीतांबर, ठीक है, पीला है जो अंबर, ठीक। तो मुख्य रूप से हम लोग ये कह सकते हैं कि जो कर्मधारय समास है, ठीक, कर्मधारय समास है, इसमें पूर्व पद और उत्तर पद में जो है उपमेय और उपमान का संबंध होता है, ठीक है। कर्मधारय समास में जो है पूर्व पद तथा उत्तर पद में उपमेय उपमान संबंध भी हो सकता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए जो है एक तरफ हम लोग समस्त पद लिखते हैं और दूसरा जो है इधर उपमेय देखेंगे इसमें क्या आएगा, और फिर इसमें देखेंगे कि उपमान क्या आएगा, ठीक। जैसे कि एग्जाम्पल घनश्याम का ले लेते हैं, ठीक है, तो उपमेय क्या कहता है कि घन के समान, ठीक है, घन के समान, लेकिन इसमें उपमान क्या है? वो श्याम का है, ठीक है। इसी तरह जो है कमल नयन, ठीक है, यानी कमल के समान, ठीक है, कमल नयन यानी कमल के समान क्या चीज? उसकी आंखें यानी नयन, ठीक है। इसी तरह जो है मुख चंद्र, ठीक है, मुख चंद्र यानी कि इसका उपमेय जो है मुख रूपी बन जाएगा, ठीक है, मुखी रूपी, किसके समान? तो चंद्र के समान, ठीक है। तो ये जो है कर्मधारय समास होता है। इसके बाद जो है आखिर है और वो है बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास। ये क्या होता है कि इस समास में जो है कोई भी पद प्रधान नहीं होता, कोई पद जो है वो प्रधान नहीं होता, ठीक है, बल्कि क्या होता है कि इसमें समस्त पद जो है किसी अन्य विशेषण का कार्य करते हैं, ठीक है, और इसका जो है यही तीसरा पद जो है प्रधान होता है, ठीक, यानी बल्कि समस्त पद किसी अन्य के विशेषण का कार्य करता है, और यही तीसरा पद प्रधान होता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए इधर हम लोग जो है समस्त पद लिखेंगे और इधर जो है हम लोग विग्रह लिखेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए जो है दशानन हो गया, ठीक, तो दशानन का मतलब 10 है आनन, ठीक है, और आनन का अर्थ जो है मुख हो जाता है, यानी कि 10 है आनन यानी जिसके पास 10 मुख है, और इसका मतलब क्या हो जाएगा? रावण, ठीक है, तो यहाँ पर रावण प्रधान हो रहा है, ठीक है, यानी ये तीसरा पद प्रधान हो रहा है, ठीक है। इसमें से दशानन में कोई पद प्रधान नहीं है, दशानन में कोई प्रधान नहीं है, ठीक है। इसी तरह जो है चतुर्भुज, ठीक है, इसका अर्थ हो जाएगा 4 हैं भुजाएं जिसकी, 4 हैं भुजाएं जिसकी,
और ये किसके तरफ इशारा कर रहा है, विष्णु के तरफ, तो यहाँ पर ये प्रधान हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह जो है लंबोदर, ठीक है, लंबोदर मतलब लंबा है उदर जिसका, ठीक है, और उदर का अर्थ जो है पेट होता है। ठीक है, तो ये किसको इशारा कर रहा है, गणेश के तरफ। ठीक है, इसी तरह जो है चक्रपाणी, यानी जिसके हाथ में जो है चक्र है। ठीक है, यानी कि चक्र है पानी, और पानी का अर्थ जो है यहाँ पर हाथ हो जाता है। ठीक है, चक्र है पानी में जिसके, और ये किसकी तरफ इशारा कर रहा है, ये भी विष्णु की तरफ इशारा कर रहा है। इसी तरफ जो है नीलकंठ का एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं। नीलकंठ में जो है नीला है कंठ जिसका, या फिर नील है कंठ जिसका। ठीक है, और इसका अर्थ जो है शिव हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जो है बहुब्रीहि समास कहते हैं। ठीक है, बहुब्रीहि समास में एक खास चीज़ ये हो जाती है कि अगर जब बहुब्रीहि समास का जो है हम लोग विग्रह करते हैं, ठीक है, तो उसमें विशेष रूप से जो है वाला हो गया। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर देखा था लंबा है उधर जिसका। ठीक है, इस तरह से मतलब बाला हो गया, बाली हो गया। ठीक है, जिसका हो गया, जिसका का एग्जाम्पल ऊपर आया था। ठीक है, जिसकी हो गया या जिसके होंगे। ठीक है, ये सारे शब्द जो है मतलब इसमें पाए जाते हैं विग्रह के। ठीक है, ठीक, और जो विग्रह पद है ये जो है संज्ञा पद का विशेषण होता है। संज्ञा पद का जो है विशेषण रूप होता है। ठीक, ये हो गया। ठीक, अब हम लोग जो है एक चीज और देख लेते हैं। ठीक है, कि क्योंकि कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास में जो है अंतर होता है, कर्मधारय समास और द्विगु समास में भी अंतर होता है, और द्विगु समास और कर्मधारय समास में भी अंतर होता है। तो उसको हम लोग जो है देख लेते हैं। तो पहला अंतर हम लोग जो है उठा लेते हैं, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास में अंतर। बहुब्रीहि समास में अंतर। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं। कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष यानी कि उपमेय और उपमान का संबंध होता है, और वहीं पे बहुब्रीहि समास में हम लोगों ने देखा था कि समस्त पद जो है वो किसी न किसी संज्ञा के विशेषण के लिए कार्य कर रही होती है। यही अंतर है। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे लिख देते थोड़ा। ठीक है, कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष, ठीक है, अथवा जो है उपमेय और उपमान, इसका जो है संबंध होता है। ठीक है, जबकि बहुब्रीहि समास में जो है, बहुब्रीहि समास में समस्त पद जो है किसी संज्ञा का या किसी संज्ञा के विशेषण का कार्य करती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए जो है, जैसे हम लोग नीलकंठ का उदाहरण ले लेते हैं। ठीक है, यही था सबसे आखिर में उदाहरण नीलकंठ का। ठीक है, इसका हम लोगों ने देखा था कि नीला है या नील है जो कंठ। ठीक है, अगर इस तरह से आता है, ठीक है, ये बन जाएगा कर्मधारय समास। ठीक है, कर्मधारय समास बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि कर्मधारय समास क्या कहता था कि प्रथम पद जो है वो गुणवाचक होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है नीला जो है वो गुण को भी दर्शा रहा है। ठीक है, इसी तरह जो है अगर नीलकंठ है, ठीक है, और वो इस तरह से लिखा है कि नीला है कंठ जिसका, ठीक है, तो यहाँ पर जो है शिव को डिनोट करेगा, यानी तीसरा पद जो है ये प्रदान हो जाएगा। तो ये जो है बहुब्रीहि समास हो जाएगा।
ठीक। इसी तरह जो है पीताम्बर, ठीक है, पीला है जो अंबर, ठीक है, तो ये जो है गुण को दर्शाएगा, तो यानी कर्मधारय हो जाएगा, ठीक है। और यही पीताम्बर लिखा हुआ है, ठीक है, और वो इस तरह से लिखा जाए कि पीला है अंबर जिसका, पीला है अंबर जिसका, ठीक है, तो ये कृष्ण की तरफ इशारा है, ठीक है, तो ये जो है बहुव्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह के अंतर होते हैं, ठीक है। इसी तरह एक अंतर जो है कर्मधारय समास और द्विगु समास में भी होता है, ठीक। तो हम लोगों ने देखा था कि जो कर्मधारय समास था, इसका जो समस्त पद का जो एक पद था, ठीक है, वो जो है गुणवाचक विशेषण था, गुणवाचक जो है विशेषण था, ठीक है। और दूसरा जो है, जो दूसरा पद था वो विशेष था, ऐसा हम लोगों ने देखा था। लेकिन वहीं पर जब द्विगु समास की बातें आती है तो उसमें पहला पद जो है, पहला पद वो संख्यावाचक विशेषण हो जाता है, ठीक है, संख्यावाचक विशेषण हो जाता है। और इसका जो है जो दूसरा पद बचता है, दूसरा पद वो जो है विशेष का कार्य करता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए जो है, एग्जाम्पल के लिए जो है नीलांबर का हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं, नीलांबर, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, नीला है जो अंबर, ठीक, और यहाँ पे गुण आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो है कर्मधारय समास होगा, ठीक है। और वहीं पर हम लोग जो है अगर पंचवटी का एग्जाम्पल लें, ठीक है, तो यहाँ पर पहला जो है संख्यावाचक विशेषण है, ठीक है, यानी कि 5 बटों का समाहार, ठीक है। और ये किसके तरफ इशारा है, ये द्विगु की तरफ इशारा है, ठीक है। तो ये अंतर होता है। एक आखिर अंतर और ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, और वो है द्विगु समास और बहुब्रीहि समास में अंतर, बहुब्रीहि समास में अंतर, ठीक है। जैसे हम लोगों ने देखा कि द्विगु समास में जो है जो पहला पद था, जो पहला पद था वो संख्यावाचक विशेषण था, ठीक है, संख्यावाचक विशेषण था। और जो दूसरा पद था, दूसरा पद वो क्या था, वो विशेष था, ठीक है। उसी तरह जो है बहुब्रीहि समास में क्या होता है कि पूरा पद जो है, पूरा पद जो है वो विशेषण की तरह कार्य करता है, ठीक है। और वहां पर जो है कोई तीसरा पद जो है वो प्रधान हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए जो है, उदाहरण के लिए त्रिनेत्र, ठीक है, त्रिनेत्र का अगर हम लोग विग्रह करेंगे तो वो हो जाएगा 3 नेत्रों का समूह, ठीक है, 3 नेत्रों का समूह। तो ये जो है द्विगु समास हो जाएगा, क्योंकि पहले जो है पहला जो शब्द आ रहा है वो संख्यावाचक विशेषण आ रहा है, ठीक है, तो ये द्विगु समास हो जाएगा। और इसका एक और विग्रह हम लोग कर सकते हैं, 3 नेत्र है जिसके, ठीक है, 3 नेत्र है जिसके, और ये किसके तरफ इशारा करेगा, ठीक है, ये जो है शिव की तरफ इशारा करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के जो है अंतर पाए जाते हैं, ठीक है। द्विगु है, ठीक है, तो वहां पर जो है संख्यावाचक विशेषण को ध्यान में रखना होगा। बहुब्रीहि में जो है वो किसी तीसरे की तरफ इशारा करेगा और वही तीसरा जो है प्रधान हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग जो है प्रश्न की तरफ चलते हैं, ठीक, प्रश्न की तरफ चलते हैं। और यहाँ पर जो है हम लोग देखेंगे कि मतलब कौन कौन से सवाल जो है मतलब रहते हैं और किस किस समास से हैं, ठीक है, यही हम लोगों का यहाँ पर मुख्य होगा, ठीक। तो हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। पहला प्रश्न जो है वो है कि राजपथ किस प्रकार का समास है, ठीक है, राजपथ जो है वो किस प्रकार का समास है। अगर हम लोग राजपथ को ध्यान से देखें तो इसका विग्रह करने पर क्या आएगा, ये आएगा राज का पथ,
ठीक है, राज का पथ, और का के वजह से कौन सा हो जाएगा, ये जो है तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, आंसर बी हो जाएगा। इसी तरह अगला है नील कमल। ठीक है, नील कमल जो क्या है, यहाँ पर जो है कमल के गुण को दिखाया जा रहा है। ठीक है, गुण को दिखाया जा रहा है, यहाँ पर जो है गुण और धर्म का संबंध बन जाता है। ठीक है, और ये चीजें जो है कर्मधारे में भी देखने को मिली थी, यानी कि आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगला प्रश्न है राम और लक्ष्मण। यहाँ पर जो है दोनों पद मतलब प्रधान है। ठीक है, दोनों पद का अलग अलग अपना महत्व है। ठीक है, और इसका जो है दोनों पद का समान महत्व है यहाँ पर। ठीक है, समान महत्व है किसका, दोनों पद का। ठीक है, और ये चीजें हम लोगों को कहाँ देखने को मिली थी, द्वंद्व में देखने को मिली थी। ठीक है, इसके बाद है दिन भर। दिन भर को हम लोगों ने देखा था। ठीक है, दिन भर है यहाँ पर, और दिन भर में जो है ये समय काल सूचक शब्द है। ठीक है, समय काल सूचक शब्द है, और पूरा शब्द जो है वो अव्यय के रूप में प्रयुक्त हो रहा है। ये क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अगला है चक्रधर। ठीक है, चक्रधर मतलब चक्र का धारक। ठीक है, चक्र का धारक, और ये तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है, अगला है नीलकंठ। हम लोगों ने इसका एग्जाम्पल लिया था। ठीक है, नील है कंठ जिसका। ठीक है, ये शिव के तरफ अगर इशारा है। ठीक है, ये अगर जो है शिव के तरफ इशारा है तो वहां पर जो है बहुब्रीहि हो जाएगा। ठीक है, वो किसी तीसरे तरफ इशारा करेगा तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। उसके बाद जो है एकादश है। ठीक है, एकादश जो है ये संख्या सूचक है, क्योंकि यहाँ पे एकादश का मतलब जो है वो 11 हो जाता है, तो ये संख्या सूचक है, और संख्या सूचक किसमें था, द्विगु समास में था। ठीक है, तो आंसर हमारा ए हो जाएगा, द्विगु। अगला है जलपान। जलपान जो है इसमें मतलब जलपान का क्या हो जाएगा, जल का पान। ठीक है, और ये जो है तत्पुरुष की तरफ दिखाएगा, यानी आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद है राजकुमार। ठीक है, राजकुमार का अर्थ होता है राजा का पुत्र। ठीक है, राजा का पुत्र। यहाँ पर जो है राजकुमार स्वयं किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है। ठीक है, और लेकिन वो राजा का पुत्र है तो वो उसके गुणधर्म को दिखाएगा, तो ये जो है उसके कर्मधारय समास हो जाएंगे। अगला है ग्राम्य जीवन। ठीक है, तो ग्राम्य जीवन में जो है इसका अर्थ होता है गांव का जीवन। ठीक है, इसका अर्थ हो जाता है गांव का जीवन। ठीक है, और ये जो है तत्पुरुष समास हो जाएगा। उसके बाद है अतिथि। ठीक है, अतिथि जो है यानी कि जो तिथि के बिना आए। ठीक है, जो तिथि के बिना आए। ठीक है, यानी तत्पुरुष समास। ठीक, अगला है जननी। जननी का मतलब जन्म देने वाली। ठीक है, जन्म देने वाली। ठीक है, तो ये भी तत्पुरुष हो जाएगा। इसी तरह ग्रामाध्यापक। ठीक है, ग्रामाध्यापक मतलब गांव का अध्यापक। ठीक है, गांव का अध्यापक, और का की वजह से जो है ये भी तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह है सप्तऋषि। सप्तऋषि में जो है यहाँ पर संख्या आ रहा है, यानी कि सात ऋषि के संग्रह की बातें हो रही है। ठीक है, सात यानी संख्या आ रहा है, यानी संख्या प्लस संज्ञा का मेल है यहाँ पर। संख्या प्लस संज्ञा का जो है मेल है, तो और ये जो है यानी कि संख्या प्लस जो है संज्ञा, इसका मेल है, और ये जो है द्विगु में हम लोगों को दिखता है, तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगला जो है 15वां नंबर, अंधकार किस प्रकार का समास है। ठीक है, अंधकार का जो होता है अंध का कार। ठीक है, यानी अंध का कार, ये जो है तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, यानी बी नंबर आंसर हो जाएगा। इसी तरह है दुर्गम। दुर्गम किस प्रकार का समास है, तो दुर्गम से मतलब होता है दुर्ग से गमन कठिन हो जाना। ठीक है, तो वो भी जो है तत्पुरुष का हो जाएगा। इसी तरह है राजद्वार। ठीक है, राजा का द्वार। ठीक है, तो वो भी जो है तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है, सारा तत्पुरुष ही है क्या। अगला जो है चिरंजीव। ठीक है, चिरंजीव में जो है यहाँ पर चीर जो है, चीर ये दीर्घ काल को दर्शाता है। ठीक है, और जीव जो है ये जीवित को दर्शाता है। ठीक है, और जीवित को दर्शाता है, तो ये जो है कर्मधारय हो जाएगा। ठीक, आंसर सी हो जाएगा। अगला है देवदत्त। ठीक है, देवदत्त यानी देव द्वारा दिया गया। ठीक है, यानी देव द्वारा दिया गया, तो ये भी तत्पुरुष हो जाएगा। अगला है गुरुमुख।
ये भी तत्पुरुष है, यानी कि गुरु का मुख तत्पुरुष। ठीक है। अगला प्रश्न है, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समास का शाब्दिक अर्थ जो है संक्षेप करना होता है। समास का अर्थ जो है शब्दों को जोड़ना है, और वो जोड़ा जाता है उसके संक्षेपण की वजह से ही। तो समास का शाब्दिक अर्थ जो है संक्षेप करना नहीं, समास का शाब्दिक अर्थ जोड़ना हो जाएगा। ठीक है। समास का अर्थ जो है शब्दों को जोड़ने से होता है, जिससे उनका संक्षेप रूप बनता है। तो यहाँ पर शाब्दिक अर्थ पूछ रहा है तो वो जोड़ना हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह राम लक्ष्मण के समास का उदाहरण है, तो यहाँ पर दोनों पद प्रधान है, तो ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। ठीक है। दोनों पद जो है यहाँ पर समान महत्व रख रहा है। ठीक। इसी तरह नील कमल किसका उदाहरण है? तो नील कमल जो है गुण को दर्शा रहा है। ठीक है। ठीक। तो यहाँ पर विशेषण और विशेष्य का मेल रहेगा, तब कर्मधारय हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगला है पद त्याग किस समास का उदाहरण है? ठीक है। तो यहाँ पर पहला पद जो है दूसरे का कारक होता है। ठीक है। कारक है पद त्याग। ठीक है। पद त्याग यानी पद को त्यागना। ठीक है। तो यहाँ पर पहला पद जो है दूसरे का कारक है, तो ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसी तरह राजपुत्र कौन सा समास है? तो इसको हम लोगों ने देखा था, ये तत्पुरुष समास है। ठीक है। दिन रात किस समास का उदाहरण है? तो हम लोगों ने देखा था यहाँ पर दोनों पद जो है समान है और स्वतंत्र अर्थ रखते हैं, तो ये जो है मेल द्वंद्व में हम लोगों को दिखता है दिन और रात का। ठीक है। गृहपाल किस समास का उदाहरण है? तो गृहपाल का अर्थ होता है गृह का पालक। ठीक है। तो ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। उसके बाद अगला है चतुर्मुख किस समास का उदाहरक है? ठीक है। चतुर्मुख में जो है यहाँ पर पहला जो है वो संख्यावाचक है। ठीक है। और आगे जो है संज्ञा का मेल है, तो ये जो है द्विगु समास हो जाएगा। उसके बाद अगला है पीताम्बर। ठीक है। पीताम्बर जो है अगर ये जो है विष्णु की तरफ इशारा है तो वहां पर बहुव्रीहि समास हो जाएगा, और अगर जो है यहाँ पर विशेषण और विशेष का मेल है तब वहां पर कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है। अगला है चिरंजीवी। चिरंजीवी जो है यहाँ पर चीर जो है दीर्घकाल को दर्शा रहा है, और जीवी जो है जीवित को दर्शा रहा है, ये अव्यय भाव की तरफ इशारा हो जाएगा। ठीक। महात्मा जो है किस समास का उदाहरण है? तो महात्मा जो है यानी महान है आत्मा, यानी कि ये गुण को दर्शा रहा है, यानी बहुव्रीहि समास हो जाएगा। सप्तऋषि जो है यहाँ पर संख्या है। ठीक है। यानी जो है द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है। राजधानी जो है किस समास का उदाहरण है? तो राजधानी जो है यानी राज की धानी, यानी कि तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक। नीलकंठ जो है हम लोगों ने नीलकंठ को बार बार देखा। ठीक है। तो अगर ये यहाँ पे हम लोग शिव की तरफ ले लेते हैं, ठीक है, तब ये जो है बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है। अगला है जन्मदिन। जन्मदिन का अर्थ होता है जन्म का दिन। ठीक है। और ये जो है जन्म का दिन जो है तत्पुरुष को सूचक करेगा, यानी तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला है उपकार किस समास का उदाहरण है? उपकार में जो है यहाँ पर उप जो है वो अव्यय की तरह है, अव्यय की तरह है। ठीक है। और आगे जो है कार है। ठीक है। तो ये जो है अव्ययी भाव समास हो जाएगा। उसके बाद अगला है द्वारपाल। इसको हम लोगों ने देखा था, द्वारपाल जो है वो तत्पुरुष का हो जाएगा। अगला है गोमुख किस समास का उदाहरण है? ठीक है। जिसका मुख जो है गाय के समान हो। ठीक है। ये जो है किसी न किसी बाहरी अर्थ को दे रहा है। ठीक है। किसी न किसी बाहरी अर्थ को दे रहा है, तो ये जो है बहुव्रीहि समास हो जाएगा, यानी इसका तीसरा पद प्रधान है। ठीक है। इसी तरह रामचरितमानस किस समास का उदाहरण है? तो रामचरितमानस का अर्थ होता है राम के चरित्र का मानस। ठीक है। तो ये जो है तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह जो है अतिथि कौन सा समास का उदाहरण है? तो हम लोगों ने देखा था अतिथि यानी जिसके आने का निश्चित दिन न हो, यानी कि ये कोई ना कोई बाहरी अर्थ रख रहा है, और जो तीसरा पद जब प्रदान होगा तो वह बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है। तो हम लोगों ने समास के बारे में ये पढ़ा था। ठीक है। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। समास क्या होता है? दो या दो से अधिक शब्दों के योग से जो है जो नया शब्द बनता है, ठीक है, उसी को समास कहा जाता है, उसी विधि को समास कहा जाता है। और इस विधि से बने हुए पूरे शब्द को समस्त पद कहा जाता है, और जब उस समस्त पद को अलग अलग किया जाता है तो उसको समास विग्रह कहते हैं। ठीक है। इसमें एक पहला जो पद होता है उसको पूर्व पद कहते हैं, और बाद के पद को उत्तर पद कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए शिव प्लस भक्त जो है वो शिव भक्त हो जाएगा, तो यहाँ पर शिव पद प्रधान है। ठीक है।
समास का अर्थ जो है जब विग्रह करने को लेकर होता है तो एक संक्षेपण भी उसमें लाया जाता है, ठीक है। और जैसे कि राजपुत्र है तो वहां पर उसका हम लोग विग्रह करेंगे तो राजा प्लस पुत्र होगा, तो यहाँ पर कभी कभी विभक्ति का भी लोप हो जाता है। जैसे कि विद्या और धन में हम लोग देखें तो और का जो है लोप हो गया है, वो सिर्फ विद्या धन रह गया है। लेकिन बहुत सारा ऐसा भी है जहाँ पर विभक्ति का लोप नहीं होता है, जैसे कि खेचर हो गया, यानी कि खे मतलब आकाश हो जाता है और चर मतलब चलने वाला हो जाता है, यहाँ पर जो है विभक्ति का लोप नहीं होता है। समास जो है 6 प्रकार के होते हैं, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्रीहि, ठीक है, द्विगु, ठीक है, और कर्मधारय, द्विगु और कर्मधारय, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ सही से अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास। अव्ययी भाव समास क्या होता है? जिसका पहला पद प्रधान होता है, ठीक है, और उत्तर पद गौण हो जाता है, और उसके समास बनने के बाद जो है अर्थ में कोई बदलाव नहीं होता है। लेकिन जब उसका हम लोग विग्रह करते हैं तो उसमें के साथ के लिए के अनुसार शब्द जुड़ जाते हैं, ठीक है। जैसे प्रतिदिन, ठीक है, प्रतिदिन का अर्थ होता है हर दिन, ठीक है। और जब हम इसका विग्रह करते हैं तो वो हो जाता है प्रति प्लस दिन, यानी हर दिन के लिए, यहाँ पर के लिए आ गया, ठीक है, तो विग्रह करने के बाद के लिए जुड़ता है, ठीक है। इसी तरह तत्पुरुष समास होता है जिसमें पहला पद गौण होता है, द्वितीय पद प्रधान होता है, और इसमें कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। इसके कई सारे भेद थे, हम लोगों ने इसको देखा, ठीक है। तो ये था हम लोगों का समास, ठीक है। तो इसमें हम लोग जो है यहीं तक रखते हैं, हम लोगों का समय जो है वो पूरा हो चुका है।